प्रोटोकॉल साइट पीएम मोदी की कार राइड, कार की सवारी, कूटनीति भारी, मोदी का स्टाइल, रिश्तों में स्माइल। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी और मैं हूं चित्रांजलि। तो जरा सोचिए, जब दुनिया की कूटनीति आमतौर पर सख्त प्रोटोकॉल, लंबी बैठकों और औपचारिक भाषणों के इर्द गिर्द घूमती है, तब अचानक एक तस्वीर सामने आती है जिसमें दो देशों के नेता एक ही कार में बैठे हैं, बिना किसी तय एजेंडे के बातचीत कर रही हैं, रास्ते में रुक रहे हैं और रिश्तों को कागज से निकालकर भरोसे और अपनापन की जमीन पर ला रही हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की पहचान बनती जा रही है। इसे अब दुनिया कार डिप्लोमेसी के नाम से जान रही है और ये कूटनीति के उस मानवीय चेहरे को दिखा रही है जो शब्दों से नहीं, व्यवहार से संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की विदेश यात्राओं में ये नया और दिलचस्प कूटनीतिक अंदाज लगातार देखने को मिल रहा है। यह अंदाज पहली बार तब चर्चा में आया जब शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन यानी एससीओ के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ कार में यात्रा करते नजर आए। यह दृश्य सामान्य कूटनीतिक परंपराओं से अलग था और यहीं से कार डिप्लोमेसी की शुरुआत मानी जाने लगी। अब यही शैली अफ्रीका तक पहुंच चुकी है और इथोपिया में इसे और भी गहरा अर्थ मिला है। जॉर्डन के बाद अब इथोपिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा ही असाधारण और व्यक्तिगत सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय इथोपिया की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है और ये उनकी इस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है। लेकिन पहली ही यात्रा में जिस तरह का स्वागत हुआ, उसने भारत इथोपिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ला खड़ा किया है। इथोपिया के प्रधानमंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अबी अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। किसी मंत्री या अधिकारी के जरिए नहीं, बल्कि स्वयं अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचकर किया। यह अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अबी अहमद ने पीएम मोदी को अपनी निजी कार में बिठाया और होटल तक साथ ले गए। ये कार यात्रा सिर्फ एक औपचारिक स्वागत भर नहीं थी, बल्कि इसमें छुपा संदेश कहीं ज्यादा गहरा था। रास्ते में दोनों नेताओं ने बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क में रुककर बातचीत की। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई औपचारिक भाषण नहीं, बस सहज संवाद और आपसी समझ। ये दृश्य भारत और इथोपिया के बीच विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक बन गया है। चित्रांजलि, पीएम मोदी की यह यात्रा भारत इथोपिया संबंधों में एक नई गर्मजोशी के संकेत के रूप में देखी जा रही है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन आज के दौर में इन्हें नए संदर्भ में और नई दिशा मिल रही है। ये स्वागत इस बात का संकेत है कि इथोपिया भारत को एक करीबी और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कहा कि ये भारत और इथोपिया के सदियों पुराने संबंधों का उत्सव है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि इथोपिया वैश्विक दक्षिण में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ब्रिक्स समूह का सदस्य भी है। बिल्कुल, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। ये बातचीत सिर्फ मौजूदा संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक कूटनीतिक शैली, जिसमें औपचारिक बैठकों के साथ साथ व्यक्तिगत संवाद को भी बराबर महत्व दिया जाता है, भारत की सॉफ्ट पावर को लगातार मजबूत कर रही है। यह दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत रिश्तों को सिर्फ समझौतों से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन गए। जॉर्डन के प्रिंस ने खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया, यानी जॉर्डन के प्रिंस बैठे थे ड्राइविंग सीट पर और पीएम मोदी बैठे थे साइड सीट पर।
ये तस्वीरें अपने आप में मिडिल ईस्ट में एक भूचाल पैदा करती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में यूरोप में काफी बड़ी मानी जाती हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई, स्क्रीन पर ये तस्वीरों से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ जाते हैं, फिर पुतिन की गाड़ी में बैठते हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें वहां से आई। इन तस्वीरों ने ना सिर्फ यूरोप में भूचाल मचाया बल्कि अमेरिका में भी भूचाल मचा दिया। फिर आते हैं मिडिल ईस्ट पे। अब ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में जॉर्डन के किंग खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, यानी गाड़ी खुद चला रहे हैं। अब आते हैं इथोपिया पर। तस्वीरें देखिए। इथोपिया के लीडर ड्राइविंग सीट पर है और पीएम मोदी साइड में है। ये तीन तस्वीरें जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात मानी जा रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव ये तस्वीरें लेकर आ सकती हैं और इसी को कहा जा रहा है कार डिप्लोमेसी। अब आपको बता दें, अदीस अबाबा भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। यह अफ्रीकी कूटनीति का एक अहम केंद्र है और इसी वजह से भारत की नजर में भी इसका विशेष स्थान है। इथोपिया के साथ मजबूत संबंध भारत की अफ्रीका नीति को और धार देते हैं। साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता बनाए जाने में भारत की अहम भूमिका रही थी। इस फैसले ने अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों को और गहराई दी और इथोपिया जैसे देशों के साथ आपसी भरोसे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की ये इथोपिया यात्रा उसी भरोसे और साझेदारी की निरंतरता के रूप में देखी जा रही है। ये दिखाती है कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इथोपिया से पहले प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के दौरे पर थे। वहां भी उन्हें ऐसा ही विशेष और व्यक्तिगत सम्मान मिला था। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं अपनी कार में बिठाकर अम्मान स्थित जॉर्डन संग्रहालय तक ले जाकर सम्मानित किया था। जॉर्डन यात्रा के दौरान भारत और जॉर्डन के बीच संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और डिजिटल अवसंरचना जैसे अहम क्षेत्रों में कई समझौते हुए। ये यात्रा भी दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली साबित हुई। अब इथोपिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में ओमान जाएंगे। ये पूरा दौरा भारत की सक्रिय, संतुलित और मानवीय कूटनीति की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। चीन, रूस, जॉर्डन और अब इथोपिया, अलग अलग देशों में लगातार दिखाई दे रही ये कार डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक शैली की नई पहचान बनती जा रही है। ये शैली औपचारिक सीमाओं को तोड़कर रिश्तों को नई गहराई देती है। वहीं कार में बैठकर की गई ये यात्राएं सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस सोच को दर्शाती है जहां नेतृत्व बराबरी, सम्मान और संवाद पर आधारित होता है। ये भारत की बदलती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। आज की दुनिया में जहां भरोसा सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है, वहीं पीएम मोदी की ये कूटनीति भारत को एक भरोसेमंद, प्रभावशाली और संवेदनशील साझेदार के रूप में स्थापित करती है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी ये साबित करती है कि कभी-कभी सबसे मजबूत संदेश किसी मंच से नहीं, बल्कि एक साधारण कार यात्रा से दिया जाता है, जो रिश्तों को दिल से जोड़ता है। बिल्कुल चित्रांजलि, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये पहली बार नहीं है जब कार डिप्लोमेसी इस तरीके से सामने आई है। राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आए थे तो पुतिन प्रधानमंत्री की गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी काफी सुर्खियों में रही थी। ना सिर्फ नेटो देशों में, ना सिर्फ अमेरिका में, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी उन तस्वीरों ने भूचाल मचाया था। ये दिखाती है भारत और रूस की मित्रता, भारत और रूस की पक्की दोस्ती, ना सिर्फ भारत में बल्कि चीन की जमीन पर भी। फिलहाल हमारे आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर? कार डिप्लोमेसी पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।